स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आरआरसी ईआर ईस्टर्न रेलवे की तरफ से एक और अप्रेंटिसशिप यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट आ चुकी है। इसके पहले आप सबका यहाँ पे जमालपुर वर्कशॉप, जिसमें जमालपुर वर्कशॉप आसनसोल और मालदा डिवीज़न का जारी किया गया था, और अब यहाँ पे डीवी के बाद कांचरापारा वर्कशॉप, जिसमें कांचरापारा और आपका सियालदा डिवीज़न है, इन दोनों का यहाँ पे फाइनल प्रोविज़नल पैनल मेरिट लिस्ट जारी हो चुका है। तो इनका मतलब इसमें जिसका भी नाम है, अब आप सबको यहाँ पे ज्वाइनिंग के लिए जाना होगा। अलग अलग जो आपकी यूनिट्स हैं वहाँ आपको जाके ज्वाइन करना होगा। तो आइए देखते हैं इसकी कंप्लीट डिटेल, कैसे आपको कब जाना होगा ज्वाइनिंग के लिए, क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। अगर आपके नाम के आगे कुछ लिखा हुआ है तो उसका क्या मतलब है, वो सब कुछ इस वीडियो में समझेंगे। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको सभी तरह की इन्फॉर्मेशन और अपडेट हमेशा मिलती रहे। ये जो मेरिट लिस्ट का पीडीएफ है एंड बाकी जो अपडेट है वो सब हम आप सबको टेलीग्राम पे भी शेयर करते रहते हैं। कमेंट सेक्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम पे ज़रूर जुड़ जाइएगा। एंड साथ में आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, टेक स्टडी आईटीआई, जहाँ पे आपको अलग अलग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी, उनके प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट, ये सब कुछ मिल जाएगा। उन्हें भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए यहाँ पे क्लिक करके इसको देखते हैं। इसे हम टेलीग्राम पे भेज भी देंगे। 18 मई की डेट में आपको दिख रहा होगा, आप सबका यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंडक्ट कराया गया था, जिसमें आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया होगा। और उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद अब फाइनल यहाँ पे एक मेरिट लिस्ट जारी की गई है, जिसमें अगर आप लोगों का चयन हुआ है तो अब आप लोगों को ज्वाइनिंग के लिए जाना पड़ेगा। इसमें कैटेगरी वाइज है, जैसे कांचरापारा वर्कशॉप में सबसे पहले फिटर EWS कैटेगरी का है, लेकिन आपके अगर नाम के आगे इस तरह का कुछ लिखा है तो उसमें आपको जो है वो डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ेगा। जैसे सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ द सर्टिफिकेट्स फ्रॉम द इशूइंग अथॉरिटी, यहाँ बार बार लिखा ना, सुटेबल तो हैं, बट जो सर्टिफिकेट्स हैं EWS स्पेशली आपका, वो यहाँ पे अगर सही अथॉरिटी से इशू हुआ है, आपने जमा किया तो ठीक, अगर नहीं हुआ तो सही बनवा के आप ले जाइएगा, तभी आप वहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। फिटर OBC है, फिर इसके बाद फिटर का आपका SC कैटेगरी है, फिर फिटर ST कैटेगरी है, फिर फिटर UR है। ठीक है, तो सब में आपके आगे लिखा हुआ है, मतलब आपको सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको सही सही फॉर्मेट में लेके जाने होंगे। अगर आपने दिया है उस टाइम पे तो भी आप लेके जाइएगा ओरिजिनल फोटोकॉपी, और अगर नहीं दिया तब तो आपको ज़रूर ले जाना। जैसे यहाँ देखिए लिखा हुआ है क्लियरली कि आपका जो SC सर्टिफिकेट है वो करेक्ट फॉर्मेट जो होगा रेलवे वाला या सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फॉर्मेट होता है उसमें आपको बनवा के ले जाना है। फिर इलेक्ट्रीशियन का है, इलेक्ट्रीशियन एक्स सर्विसमैन है, LDCP OBC, इस तरह से आपको ट्रेड वाइज एंड कैटेगरी वाइज यहाँ पे जो सिलेक्शन हुआ है वो मिल रहा है। तो आपको खोजना इसमें बहुत आसान होगा। आपकी जो कैटेगरी जो ट्रेड हो उसी में लिस्ट में अपना नाम देख लीजिए। अगर आपका नाम उसमें होता है तो अब आप सबको वहाँ पे ज्वाइन करने के लिए जाना पड़ेगा। तो बात करें, टोटल ये 32 पेज की लिस्ट है, जिसमें आपको कांचरापारा एंड इसके साथ साथ आप नीचे आएंगे तो सियालदा डिवीज़न मिल जाएगा। इन सब में अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो आप लोगों को यहाँ पे जाना होगा ज्वाइनिंग के लिए। ठीक है, अब जो भी आपके नाम के आगे लिखा है वो सारे डॉक्यूमेंट्स, अब डॉक्यूमेंट्स बेसिकली लगते क्या क्या हैं वो भी यहाँ पे हम आपके साथ शेयर कर देंगे। और जिनका इसमें सिलेक्शन हुआ, कहीं भी आपको ज्वाइनिंग डेट नहीं मिल रही, तो अब आप ज्वाइनिंग के लिए कैसे जाएंगे उसके बारे में भी आप लोग ज़रूर कन्फ्यूज होंगे, तो वो भी यहाँ पे हम वीडियो में भी क्लियर करने वाले हैं आप सबके लिए। ठीक है, तो ये 32 पेज की टोटल लिस्ट है, जिसमें आप लोगों को अपना नाम खोजना पड़ेगा। अब बात करें यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं जो मेन आपको ले जाने होते हैं, चाहे वो DV हो या ज्वाइनिंग हो, दोनों केस में लगभग वो डॉक्यूमेंट्स आपके चेक ही होते हैं। तो ज्वाइनिंग में सबसे पहले तो आपको जो ध्यान रखना है वो रखना है आपका NAPS, जो apprenticeshipindia.gov.in पोर्टल है, उसके आपकी प्रोफाइल 100% कंप्लीट हो, KYC आपने कर रखा हो, बैंक का जो डिटेल है वो आपका एडेड हो। ये आपको 3 काम जरूर कर लेना, जिससे आपकी उसमें बेनिफिशियरी ID जनरेट हो जाए और आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन हो सके ज्वाइनिंग के टाइम पे। तो ये सबसे पहला काम है आपका करना। उसके बाद आती बारी डॉक्यूमेंट्स की। अब डॉक्यूमेंट्स में ध्यान दीजिए, आपका 10th प्लस ITI, इसकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड आपका एक बैंक पासबुक आपके पास होना चाहिए, ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आप सबने जमा कर दिया होगा DV के टाइम पे, तो उसकी ज़रूरत नहीं है, उसकी अगर फोटोकॉपी हो तो लेके जाइएगा, अदरवाइज़ नहीं है। लेकिन अगर आपने सही फॉर्मेट में नहीं जमा किया था तो आप लोग बनवा के जमा कर दीजिएगा ज्वाइनिंग के टाइम, मतलब लेके जाइएगा अपना। ठीक है, अब इसके साथ साथ क्या होता है, कैंसिल्ड चेक कई बार मांगा जाता है। अगर आपके पास ना हो तो कोशिश करिए चेकबुक अप्लाई कर दीजिए, आ जाए तो अच्छा रहेगा। कई बार नहीं भी मांगा जाता, बट ये चीज़ ज़रूर करिएगा कोशिश कि आप कैंसिल्ड चेक अपने पास, मतलब चेकबुक आपके पास एक हो, जिससे आप वहाँ पे चेक को कैंसिल करके दे सकें जब कॉन्ट्रैक्ट जनरेट होता है उस केस में। ठीक है, कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में आपके पास होना चाहिए। OBC हैं तो 1 साल, SC ST हैं तो 3 साल से ज़्यादा पुराना
नहीं होना चाहिए। EWS है तो करंट जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसके हिसाब से आपका वो बना रहना चाहिए। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो 4 से 5 आपको लेकर जाना है, हमेशा इवन लेकर चलना है। इतने ही डॉक्यूमेंट आपके अप्रेंटिसशिप में लगते हैं, इसके अलावा आपको कोई तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा अलग से कोई डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं होती है। नाम वगैरह में आपके कोई मिस्टेक हो 10th ITI में कुछ भी, तो उसका एक एफिडेविट आप बनवा के ले जा सकते हैं, जिससे आपको वहाँ पे ज्वाइनिंग में प्रॉब्लम ना हो। अब बात करें यहाँ पे ज्वाइनिंग की डेट तो दिया नहीं, तो आप लोग ज्वाइन कब करेंगे, ठीक है, ज्वाइनिंग की डेट तो है नहीं। तो यहाँ पे जनरली ज्वाइनिंग का कॉल लेटर जारी होता है, जैसे DB का कॉल लेटर आया था ना, ऐसे ज्वाइनिंग का कॉल लेटर डाउनलोड होगा, आप लोग उसे डाउनलोड करेंगे, उसमें सारी डिटेल दी रहेगी, उसके हिसाब से आप लोग वहाँ पे ज्वाइनिंग के लिए पहुँचेंगे। हर बार ऐसा होता है, मान लीजिए इस बार नहीं होता है तो एक केस और हो सकता है कि आपको ईमेल पे ज्वाइनिंग का या कोई इन्फॉर्मेशन आए, तो आप लोग अपना ईमेल भी चेक करते रहेगा, लेकिन चांसेस पूरे हैं ज्वाइनिंग कॉल लेटर आएगा। और जब जारी होगा तो उसके बारे में भी आप सबके लिए वीडियो हम बना देंगे, जिससे आप लोग आसानी से अपना डाउनलोड कर पाएँ। बाकी आपका अगर कोई क्वेरी हो, कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, वहाँ पे हम आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। ये अप्रेंटिसशिप है, इसमें आप ज्वाइन करेंगे, 1 साल की आपकी ट्रेनिंग होगी, 9,600 से 10,560 रुपये आपको स्टाइपेंड मिलेगा। और 1 साल बाद रेलवे आपको NAC सर्टिफिकेट देते हुए देगा भी नहीं, इवन आप खुद डाउनलोड करेंगे उसे, आपको निकाल दिया जाएगा, मतलब आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा मान लिया जाएगा। इस दौरान आपको रहने खाने इन सब का खर्च खुद से उठाना होगा। हाँ, अप्रेंटिसशिप कंप्लीट करने के बाद आपको जो बेनिफिट्स मिलते हैं रेलवे की जॉब में, जैसे 20% का रिजर्वेशन, ग्रुप D नौकरी में पेट में छूट, जो PET होता है, भागना होता है, दौड़ना होता है, एंड साथ में 1/3 का CBT एग्जाम में आपके अप्रेंटिसशिप में स्कोर किए हुए नंबर का वेटेज, ये आपको 3 बेनिफिट रेलवे में मिलते हैं। चौथा बेनिफिट आपका NAC सर्टिफिकेट आपको बाकी गवर्नमेंट जॉब में दिलाता है, जैसे अभी करंट में आपने देखा नालको हो गया और कुछ कुछ कंपनीज़ हैं जिसमें, या सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट नौकरीज़ हैं जिसमें ये मांगा जाता है कि आपने ITI के साथ 1 साल एक्सपीरियंस या अप्रेंटिसशिप की हो तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, तो वहाँ पे ये आपका वैलिड हो जाता है। तो ये 3-4 बड़े फ़ायदे आपको रेलवे अप्रेंटिसशिप करने के मिलते हैं, जो कि आपको सरकारी नौकरी दिलाने में काफ़ी हेल्प करते हैं। तो आप लोग ज़रूर, जिनका हुआ है, ज्वाइन कीजिएगा। कोई आपका डाउट हो, कोई भी मन में कुछ आपको सवाल हो, तो आप कमेंट्स में टेलीग्राम पे लिख सकते हैं, वहाँ आपको हम रिप्लाई भी ज़रूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।